नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर 60 दिनों में 60 क्लासें, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कंप्लीट मैथमेटिक्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। चाहे आप एसएससी, रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। आज हमारा इस सीरीज का डे नंबर 11 और चैप्टर परसेंटेज का क्लास नंबर 5। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ आपको सॉल्यूशन सहित मिल जाए तो आप हमारा स्मार्ट विंग्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ के साथ में यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये प्लेलिस्ट आप सेव कर पाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 तो आज की क्लास का, लेकिन टोटल क्वेश्चन 68 ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जरूर जाके देख लेना। अगर आपने क्लास नंबर 4 तो नहीं देखी तो 5 का ये पहला क्वेश्चन भी आपको समझने में दिक्कत आएगी, बल्कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। कुछ कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आप किसी की बात को कहना क्या चाह रहा है सामने वाला वो ही नहीं समझ पाओगे तो उसका आंसर कैसे दे पाओगे, या उसका सॉल्यूशन या उसकी समस्या का हल कैसे कर पाओगे। और मैथमेटिक्स में भी ये समस्या ही तो है एक हमारे सामने। तो इस समस्या को अगर हम नहीं समझेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, रटने से काम चलने वाला नहीं है। बोला ए मैन कंज्यूम 20 किलोग्राम राइस, यानी कि एक आदमी 20 किलोग्राम तो राइस कंज्यूम करता है और 8 किलोग्राम व्हीट कंज्यूम करता है ईच मंथ। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। जो चावल है, आपके चावल का प्राइस गेहूं के प्राइस का 20% है। द रिजल्टिंग इन द टोटल एक्सपेंडिचर इज 300 पर मंथ। यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 300 रुपये पर मंथ खर्च करता है। किस पर? ऑन व्हीट एंड राइस कंबाइंड, दोनों पर कुल मिलाकर 300 रुपये खर्च करता है। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाई 20%, इनमें से जो व्हीट है उसका प्राइस 20% क्या हो गया, बढ़ गया। देन बाई व्हाट परसेंट डज द कंजप्शन ऑफ राइस नीड टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एक्सपेंडिचर 300। अच्छा बेटा, आप खुशकिस्मत हो कि उसने बता दिया कि 300 रुपये पहले खर्च करता था, 300 रुपये अब खर्च करता था, तो आपके थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग समझ में आई। लेकिन अगर वो बोल देता कि यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर पहला होता उसके जैसा कर देता, उतना ही एक्सपेंडिचर रखना चाहता है, तो 300 ना देता, तो मे बी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, समझ में क्या आया पहले इस बात को हम डिस्कस करते हैं। सर, हमारे पास में एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो दो चीजों के ऊपर पैसे खर्च करता है, एक गेहूं है और एक आपके चावल है। चावल 20 किलोग्राम खर्च करता है और गेहूं कितने खर्च करता है मेरे भाई, 8 किलोग्राम खर्च करता है। यहाँ पे ये भी दिया है कि जो चावल की कीमत है वो गेहूं की कीमत के 20% है। अब हुआ क्या, अब चावल की कीमत बढ़ गई, चावल की कीमत बढ़ गई। क्लियर है बात? कितनी बढ़ी? आप बोलोगे 20% बढ़ी। कितने परसेंट बढ़ी? 20% बढ़ी। आप बोलोगे यस सर। अच्छा, उस 20% बढ़ने से हमें गेहूं की कीमत तो सेम है, तो गेहूं की क्वांटिटी घटानी पड़ेगी ताकि हमारा खर्चा एज इट इज रहे। पहले पूरा बेसिक समझाऊंगा, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को चुटकियों में तोड़ना सिखाऊंगा। बेटा इस बात को समझ लेना, इस क्वेश्चन को आप मात्र अगर समझ में आ गया, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ने के बाद, पढ़ लिया आपने, समझ लिया, अगर कैलकुलेशन और सॉल्यूशन की बात की जाए तो मात्र 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप पहले इसका एक बार बेसिक देख लो। देखो ध्यान से बेटा, हमारे पास दो चीजें हैं, एक राइस है और दूसरा व्हीट है। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, राइस की क्वांटिटी 20 किलोग्राम है और व्हीट की क्वांटिटी 1 किलोग्राम है। आप बोलोगे हाँ सर, ये क्वांटिटी है। मैंने बोला प्राइस की बात करें तो आप बोलोगे सर ये 5 है और ये 1 है। अच्छा, हमने क्या बोला, 5 और 1, 5 मान लिया कि ये 5 रुपए ही है और ये 1 रुपए है। अच्छा, आप बोलोगे सर 5 क्यों माना इसको, 1 क्यों माना? क्योंकि देखो दिया है बेटा 20%, और 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5। यानी कि अगर गेहूं की कीमत 5 रुपए थी तो उसका 20% चावल की कीमत थी, मतलब 1 रुपया थी।
यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, कि हमारा खर्चा कितना होगा, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई कर दो। यहां से हमें 20 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा और यहां से हमें 40 का खर्चा करना पड़ेगा, और टोटल खर्चा हमारा है कितना बेटा, 60। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां तक की बात में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहां पे बोल रहा है कि जो ये गेहूं है इसकी कीमत 20% बढ़ गई, ये कीमत 20% बढ़ी, प्राइस 20% बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी, आप बोलोगे नहीं। तो आप याद करो, इन दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद में, इन दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद में क्या होता है कि सर इन दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद में एक्सपेंडिचर आता है, और इनमें से अगर किसी एक चीज को 20% बढ़ाओगे तो एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं सर इस एक्सपेंडिचर को ही 20% बढ़ा दो, यस या नो, 20% बढ़ा दो। तो आप बड़े ध्यान से बात समझना, ये एक्सपेंडिचर इसका 20% होता है 8, तो ये एक्सपेंडिचर 48 हो जाएगा। आपको खर्चा 60 ही रखना है, तो बेटा ये जितना बढ़ाना 8 उतना ये 8 घटाना पड़ेगा, यानी कि ये 12 करना पड़ेगा। अब सोचो यहां पर बेटा, गेहूं का जो चावल है, चावल का खर्चा आपने 12 कर दिया, आपकी कीमत सेम थी, तो आप क्वांटिटी को घटाओगे। तो अब मैं आपसे बोलूँ कि नई क्वांटिटी क्या हो जाएगी, किसकी, राइस की। तो आप बोलोगे 12 रुपए में खरीद सकता है, एक के हिसाब से खरीदेगा तो 12 किलोग्राम होगा। कितना किलोग्राम होगा बेटा, 12 किलोग्राम होगा, यस या नो। तो कितना कम हुआ, 8 किलोग्राम कम हुआ। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, आप बोलोगे 8 की कमी हुई 20 पे, इंटू 100। तो आंसर आया बेटा आपका 40%। कितना परसेंट, 40%, यानी कि 40% कम हो गया। बड़े ध्यान से बात समझना। अब देखना बेटा, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन को हमें इसलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हम इतना बड़ा ना करके कुछ चीजों को समझ पाए। अब वो चीज आपको समझनी है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, यहां पे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। सर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास राइस और व्हीट की प्राइस का रेशो था। अच्छा, राइस का रेशो कितना है, 1, और व्हीट का प्राइस कितना है, 1, 1 नहीं 5। अब बड़े ध्यान से एक बात समझना, मैंने बोला यहां पर ये 1 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 1। तो इस बात को समझो, क्यों बढ़ा, क्योंकि राइस की कीमत 20% बढ़ गई। कितना बढ़ा बेटा, 1 बढ़ा, हाँ या ना। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, ध्यान से बात समझना, 8 किलोग्राम आप कंज्यूम करते थे, तो 1 इंटू 8, यानी कि हमारा जो खर्चा हुआ वो 8 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। कितने रुपए एक्स्ट्रा हुआ, 8 रुपये एक्स्ट्रा। आप बोलोगे यस सर। अब ये जो 8 रुपये हमें कम करने हैं, और ये कहाँ से कम करने हैं, सर हम राइस से कम करेंगे। किससे कम करेंगे, राइस से कम करेंगे। अब राइस से कम कैसे करेंगे, इस बात को समझो। सर प्राइस तो राइस का एक ही है, चेंज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, राइस की क्वांटिटी कम करेंगे। तो आप ये बताओ मुझे, ये 8 रुपये में अगर राइस कम खरीदने थे तो कितने कम आते, एक के हिसाब से। तो आप बोलोगे 1 से भाग दे दो, यानी कि 8 केजी हमारे राइस कम आते हैं। ठीक है। अच्छा, 8 केजी कम राइस खरीदते हम पहले के मुकाबले, तो बेटा 8 कम खरीदते 20 की तुलना में, और इंटू 100। आंसर कितना आता, आप बोलोगे आंसर आता हमारा 40%। आंसर आता 40%। तो समझ में आ रही बात है। इसलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन को अच्छे से हमेशा पढ़ना चाहिए, और दिमाग में अगर क्वेश्चन जा रहा होगा तो बताओ कहाँ टफ है, ये कहाँ सॉल्यूशन टफ है, आसान है। चलो नेक्स्ट देखो ध्यान से। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर बार बार शेष रिमेनिंग रिमेनिंग आता रहे तो इसका मतलब सक्सेसिव है। सक्सेसिव मतलब एक परसेंटेज पूरी चेंज होगी, फिर दूसरी परसेंटेज, अच्छा सक्सेसिव भी क्या है, कमी होगी, फिर वापस दूसरा परसेंटेज कम होगा, ठीक है, और फिर मान लो कोई रिजल्ट आया उसमें तीसरी बार वापस कमी होगी, और ये फाइनली मान लो हमारा रिजल्ट पहुंचेगा।
तो ये सक्सेसिव की कहानी होगी। सक्सेसिव आपको पता है हम रेशो से भी कर सकते हैं और हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। पहले बात को समझना। एक बात बताओ बेटा, क्वेश्चन लिखा है कि ए मैन स्पेंड 12% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 18% ऑन एजुकेशन। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि एक आदमी ने, अगर मैं सिर्फ यहां तक की बात करूं, सिर्फ यहां तक की बात करूं कि इस आदमी ने कितना खर्चा किया, आप मुझे ये बता दो। तो आप बोलोगे सर इस आदमी ने जो खर्चा किया वो 12 + 18 30% का खर्चा कर दिया। कितने परसेंट का खर्चा कर दिया? 30%। 12 + 18, समझना मेरी बात, 12 और +18 इट्स मीन 30% उसने खर्च कर दिया। अब देखना ये 30% खर्च कर दिया, उसके बाद अब बोला जो शेष बचा एंड 70% ऑफ रिमेनिंग। अब जो शेष बचा, बोल रहा है शेष का 70% मकान के किराए पर दे दिए, खर्च कर दिए, यानी कि वापिस जो शेष बचा रिमेनिंग का 70% और खर्च कर दिया। तो आप ये बताओ, ध्यान से बात समझना, आपके पास कुछ पैसे थे, पहले वो 30% कम हुए, आप बोलोगे हाँ सर, फिर वो 70% कम हुए, जो बचा उसका 70% कम हुए। क्या ये सक्सेसिव है? आप बोलोगे हाँ सर ये सक्सेसिव है। यानी कि हमें एक नंबर को पहले 30% कम करना है और फिर 70% कम करना है, और वो नंबर क्या है? इनकम। अब आपसे पूछ रहा है वो अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है, बस आपको इतनी सी बात बतानी है। देखो पहले ध्यान से, मैंने बोला आपसे अगर हम 30% की फ्रैक्शन बनाए तो ये 3/10 आती है। तो इसका मतलब अगर 10 कमाता था, ये इनकम थी, और हम यहां बात करते हैं ये शेष कितना बच रहा है। तो आप बोलोगे 10 कमाता था, 3 खर्च कर दिए तो 7 बचे, पहले वाले परसेंटेज से। 70% की फ्रैक्शन आपको सबको पता है कितनी है, बताओ बेटा। आप बोलोगे सर ये 7/10। तो यहां पे अगर 10 कमाता था, 7 खर्च कर दिए तो कितने बचे? 3 बचे। तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 100 कमाए, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 21 बचत हो गई। भाई शेष ही तो इसकी बचत है। अब आपसे पूछ रहा है बताओ बचत कितने प्रतिशत है, तो आप बोलोगे सर 21% हमारी बचत है। भाई 100 पे तो डायरेक्ट परसेंटेज बता सकते हो, आप बोलोगे हाँ सर। तो इसका मतलब हमारी जो बचत है वो 21% है। ये एमटीएस के एग्जाम में आया था। सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, ये तो हो ही गया। अब एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं बोला एक लाइन में मैं करना चाहूँ ये इनकम है, अच्छा ये इनकम है, इसका 3/10 खर्च हो चुका है, तो यानी कि 10 में से 3 खर्च हो चुका है, तो 10 में से 7 बचेगा, तो यानी कि 7/10 बचा, हाँ या ना। अच्छा उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि 70% और खर्च किया, तो यानी कि 10 में से 7 खर्च हो गया, तो 10 में से 3 बचा, तो यानी कि रिमेनिंग आया 10 में से 3, और ये किसके बराबर है? ये आपकी सेविंग के बराबर है। किसके बराबर है? ये आपकी सेविंग के बराबर है। अच्छा मुझे बताओ इनकम इंटू 21/100 इजिकल टू सेविंग है। अब यहां से दो रास्ते हैं बेटा, दो रास्ते हैं। एक तो ये कि आप इसको इनकम अपॉन सेविंग कर दो, तो आप बोलोगे सर ये आएगा 100 और ये आएगा 21, तो हमारी 21 सेविंग हुई 100 में से, और परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 21%। लेकिन आप एक बात बताओ सर, अगर मैं 100 को हटा दूं, यानी कि 100 से गुणा कर दूं, तो ये अपने आप इनकम का 21% आ गया ना, बराबर सेविंग। तो ये बात हम सोच सकते थे, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर आपको ध्यान से बात समझना मेरी, अगर आपको सक्सेसिव वाला क्वेश्चन है, समझना ये इंपॉर्टेंट है, समझना मेरी बात, अगर आपके पास सक्सेसिव वाला क्वेश्चन है और आपसे रेशो में चीजें पूछी है,
तो आप मेरे अकॉर्डिंग इस चीज़ को रेशो से अप्लाई कर देना। लेकिन अगर आपको इसकी इनकम यानी कि इनिशियल वैल्यू और लास्ट वैल्यू कितना उसके पास बच रहा है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू दी है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसको एक लाइन में सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि बाकी चीज़ें कट जाएगी। यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो समय ज़्यादा लग रहा होगा और ये यहीं कट जाएगी। तो क्या करना है, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू दी है तो आप एक लाइन में करने की कोशिश करना। अगर आपको इन दोनों में से कोई वैल्यू नहीं दी, परसेंटेज पूछा है और रेशो पूछा है, तो आप इसको इस मेथड से, रेशो वाले मेथड से करने की कोशिश करना। इजी हो जाएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो देखो बेटा, ध्यान से बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% सामान का क्या करता है बेटा, 10% किराने के सामान पर, 10% दवाइयों पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर और 15% मकान के पर खर्च करता है, और शेष राशि वो बचत करता है, और उसकी जो मासिक आय है वो 30,000 है। तो बताओ उसकी बचत कितनी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले शेष यहाँ आया, रिमेनिंग यहाँ आया, क्या उससे पहले शेष आया? आप बोलोगे नहीं, उससे पहले कहीं भी शेष नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे खर्चे इनकम में से हुए। इनकम में से हुए तो कितने कितने हुए सर? पहला खर्चा 10% था, दूसरा खर्चा भी 10% था, आप बोलोगे यस सर। तीसरा खर्चा कितना था? आप बोलोगे 20% था, और चौथा खर्चा कितना था? 15। तो आप बोलोगे सर 55% खर्च कर चुका है। एक्सपेंडिचर जो है वो 55% हो चुका है, तो जो सेविंग हो जाएगी वो 100 में से 55 घटा दोगे तो 45% सेविंग आ जाएगी उसकी। यस या नो? कितने प्रतिशत? 45%। जो इनकम है उसका 45%। इनकम कितनी है? आप बोलोगे 30,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 30,000 को अगर मैं 100 से भाग दे दूँ तो 300 आएगा, यानी कि 1% का मान है। हमें चाहिए 45%, तो 45 से गुणा कर दो। तो आप देखोगे डबल जीरो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि 13,500 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझना ध्यान से। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। देखो ध्यान से, बोल रहा है 2020 में क्या हुआ बेटा? 2020 में एक शहर की जनसंख्या थी कितनी? आप बोलोगे ये थी 5 लाख या 50 लाख। 50 लाख थी। सालाना 7.5% की दर से बढ़ती है। तो बेटा आप बताओ ये 2022 में कितनी हो जाएगी? देखो बेटा, आपके पास इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। एक है रेशो मेथड, एक है परसेंटेज मेथड। देखो ये बात कंफर्म है, आप इस नंबर पे किसी भी परसेंटेज को निकालो, चाहे वो 2 स्थान पे दशमलव में हो, चाहे वो 3 स्थान पे दशमलव में हो, चाहे 4 स्थान पे दशमलव में हो, चाहे 5 में क्यों ना हो, देखो कितने सारी जीरो है, वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप इसको भाग दोगे, फ्रैक्शन में लेके जाओगे, मतलब फ्रैक्शन वाले डाटा से करोगे, तो आपको इसको किसी नंबर से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, और यहां मान लो कोई नंबर ऊट पटांग सा आ गया, मान लो 1600 ही आ गया, मान लो, या 8,000 आ गया, तो उससे भाग देना। इसको थोड़ा सा लॉजिकली पॉइंट्स में जाएगी, चीजें कंपैरिजन में टफ हो रही होगी। तो जब भी आपके पास जिस चीज से आप कंपैरिजन कर रहे हो उसमें बहुत सारी जीरोज हो, तो आप दशमलव में, परसेंटेज में कैलकुलेट करना, अपने आंसर को इजी हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, 7% तो पहले साल बढ़ी 7.5, और 7.5 दूसरे साल बढ़ी, तभी तो हम 2020 से 2022 में गए। आप बोलोगे हाँ सर। इन दोनों में सक्सेसिव लगाओ, इन दोनों में सक्सेसिव लगाओ, तो आप बोलोगे सर पहले तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 15 तो ये हो जाएगा, प्लस दोनों की गुणा। अच्छा आपको 75 का स्क्वायर आना चाहिए। 75 का स्क्वायर होता है 56, 25, और देखो 2 स्थान पे दशमलव होगी और बटे 100 होगा। अगर मैं 100 से और भाग दूं तो ये दशमलव 4 स्थान पे चली जाएगी, यानी कि 15 प्लस 15 पॉइंट जोड़ देंगे
5625% इंक्रीज हो जाएगी। 15.5625% इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, या तो इसका 15.5625% निकालो, इसमें जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दो। क्या आप बस ये देख लो, क्या ये इसका इतना निकालने के बाद ये आ रहा है? यही तो एक्स्ट्रा है, यही तो एक्स्ट्रा है। या आप क्या करो, इसका 115% निकाल दो, तो आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। जहां 15 निकालोगे वहां 115 भी आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर। ध्यान से बात समझना। अगर मैं इसका बेटा इसका 50 लाख का कितना परसेंट निकालू? 115%। बढ़ के इतनी हो जाएगी 115.5625%। अच्छा, बटे 100 कर दो। बड़े ध्यान से बात समझना। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इसमें 4 स्थान पे दशमलव थे, तो ये 4 जीरो भी कट गई। अब 5 की गुणा इसमें करनी है। बताओ टफ है क्या? 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 छंग 30 और 1 31, 5 पंजे 25, 3 28, 5 पंजे 25, 2 27, 5 2 7 और 5, तो कितना है? 57,78,125 आंसर आया। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ सर। डन है। या आप इसको रेशो में करते तो आप ऐसे करते, आप खुद कर लेना, मैं आपको बता दूं। देखो, 7.5% को आप फ्रैक्शन में बदल दें, तो आप मुझे बताओ 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है, तो 15 का आधा है तो 3/40 हो जाएगी। यानी कि 40 से 43 हुआ पहले साल में, और सेम परसेंटेज 2 साल तक अप्लाई हो रही है, तो आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर कर दो। आप पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 40 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 40 का स्क्वायर होता है 1600। अब आपको 43 का स्क्वायर भी पता होना चाहिए, 1849 होता है। अब इसकी आपको कंपैरिजन करनी है, इसकी आपको कंपैरिजन करनी है। ठीक है, कैसे? सर ये जो 50 लाख है, जो 50 लाख है, इसको आप भाग दो 1600 से और गुणा कर दो 1849 से। अब आप खुद मेरे बात का जवाब देना, ये कैलकुलेशन आसान थी या ये कैलकुलेशन आसान थी? तो बात ये कैलकुलेशन इसलिए आसान हुई बेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जीरो थी। दशमलव आने के बाद भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, मान लो यहां में 55,432 होता, 55,04,880 कुछ ऐसा नंबर होता, तो बेटा भाई मैं इससे ना करता, इससे करता। क्यों? क्योंकि मे बी इसके मल्टीपल में वो नंबर मिल रहा होता, क्योंकि इससे ज्यादा टफ, इससे भी बहुत टफ होती कैलकुलेशन तो वो, लेकिन वो पक्का इसके मल्टीपल में कहीं ना कहीं मिल रहा होता डायरेक्ट। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से। बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5% एंड इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दिस। अब देखो बात बताओ, इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखो कितनी खतरनाक सी कैलकुलेशन है। तो फ्रैक्शन में जाओ, किस में जाओ? फ्रैक्शन में जाओ। ध्यान से देखो बेटा, मैंने बोला आपसे कि 5% हर साल घट रही है, तो इस 5% की फ्रैक्शन बनाओ, तो आपने बोला 1/20 होगी। इसका मतलब 20 से 19 हो रही है, और ये 19 तब हो रही है जब समय एक ही साल था। ठीक है, और हमारा समय 3 साल है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ये 3 साल तक, ये जो परसेंटेज है 3 साल तक घट रही होगी। तो आपको पता है, ये बात मैंने आपको समझाई थी, अगर सेम परसेंटेज हो, समय डबल हो तो स्क्वायर करते हैं, समय 3 गुना हो तो क्यूब करते हैं, और 4 गुना हो तो पावर 4 करते हैं। तो आप इसका क्यूब बताओ। देखो बेटा, इसका क्यूब हो जाएगा 8000। कितना? 8000। और इसका क्यूब हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इसका क्यूब होगा बेटा 8000।
और इसका क्यूब होगा 6869। आपको याद होने चाहिए 20 तक के क्यूब, 6869। अब देखो आपको इसका मान दिया है, 6869 का मान दिया है कितना, 411540 अपॉन 6859 और गुणा 8000। यस या नो, 8000। ध्यान से बात समझना बेटा, मैं आपसे ये बोलूं कि ये नंबर पक्का इससे डायरेक्टली कट रहा है। यहाँ 0 है, 9 में कितने से गुणा करो ये कट जाए, तो आप बोलोगे 6 से गुणा करो। एक बार देख लो 6 से गुणा करके, 9 6 का 54, आप बोलोगे यस सर। 6 पंजे 30, 5 35, आप बोलोगे यस सर। हरी हासिल 3। अच्छा 8 छंग 48, 3 51, 6 छंग 36, 5 ये। इसका मतलब ये नंबर 6 बार नहीं कटेगा, पूरा 60 बार कट जाएगा। बस अब गुणा कर दो 48 और 48 का आगे कितनी जीरो बेटा, 4 जीरो, यानी कि 4,80,000 रुपये था इसका मूल्य, जो घटकर 41 और 4,11,540 हो गया। तो समझ में आई कब आपको रेशो बनाने हैं, कब आपको परसेंटेज में यूज करना है। ये प्रैक्टिस से ज़्यादा आएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे आपको बता दूंगा और आप इसी से सीख जाओगे, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखना बेटा ध्यान से, बोल रहा है फ्रॉम द सैलरी ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इफ 15% इज यूज फॉर हाउस रेंट एंड 25% ऑफ रिमेनिंग। अच्छा देखो यहाँ देखो ध्यान से, सर यहाँ पे उसने 15% हाउस रेंट में खर्च कर दिया, उसके बाद में शेष का 25%, जो रिमेनिंग बचा उसका 25%, यानी कि सक्सेसिव डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। फिर रिमेनिंग का वापस 25%, तो भी सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, आयकर में दे दिया। और फिर रिमेनिंग का 15% कहाँ खर्च कर दिया, कपड़ों पे खर्च कर दिया। और उसके पास अभी भी एक राशि है, कितनी है, बोला 10,404 है। बताओ उसका कुल वेतन कितना था। याद करो मैंने आपको क्या समझाया था। मैंने आपको यहाँ समझाया था, अगर आपको ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू और एंड वाली वैल्यू में से कोई एक दी हो तो आप इसको एक लाइन में सॉल्व करना। आपको क्या दिया है, उसके पास कितना बचा, यानी कि ये सेविंग दी है, तो उसकी इनकम आपसे पूछिए तो आप एक लाइन में इसको करना, बस आपको फ्रैक्शन आनी चाहिए। जैसे देखो ध्यान से, अब देखना बेटा ध्यान से, मैंने बोला आपसे अगर उसकी इनकम, वेतन, सैलरी, अगर उसकी सैलरी ये थी तो उसने क्या किया, 15% आपका क्या किया, मकान के किराए में दे दिया। तो आप 15% की फ्रैक्शन बताओ, 3/20, और 15% कम करेंगे तो 17/20 बचेगा। अरे यस या नो, कितना बचेगा, 17/20। तो यानी कि यहाँ पर आप 17/20 से मल्टीप्लाई करो। अब जो ये शेष बचा, इसका 25% उसने कहाँ खर्च किया बेटा, घरेलू वस्तुओं पर, और 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो रिमेनिंग बचेगा 3/4। क्यों, क्योंकि 4 में से 1 खर्च कर दिया तो 3 बचा, तो इनटू आप बोलोगे 3/4 मल्टीप्लाई। अब वापस शेष का 25% खर्च करा, तो आपको पता है 25% की फ्रैक्शन क्या है खर्च करने की, बचने की, तो 75% बचेगा, तो 3/4। अच्छा वापस बोल रहा है 15% कपड़ों पर खर्च कर, 15% खर्च कर रहा है, 3/20 खर्च कर रहा है, तो 17/20 बचेगा, इंटू 17/20। अच्छा बेटा बराबर बराबर, बड़े ध्यान से बात समझना, क्या दिया हुआ है, आप बोलोगे ये दिया हुआ है 10,404, 10,404, यस या ना, क्लियर है बात आपकी, आप बोलोगे यस सर। देखो बेटा आप एक काम कर सकते हो, पहली चीज, अगर फास्ट कैलकुलेशन आती है, अपने सभी नंबर को आप नीचे क्या आएगा, देखो 4 चौक 16 दूनी 32, 32 से भाग देकर देख लो, क्योंकि ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर रहा होगा, बाकी ऊपर काटने वाला तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप 32 से भाग देने में कंफर्ट नहीं हो तो आप क्या करो, इसको भाग दो। देखो आपको पता है 4 दूनी 8 और 1 9, 9 से कटेगा, और ये 9 है, 9 से अगर मैं इसको भाग दूँ, 9 एकम 9, बचा 1, तो 14 है, 9 एकम 9, बचा 5, 9 पंजे 45, और 9 छिका 54। अब 17 से इसको भाग दो, 17 से इसको भाग दो, 17 छिका
बेटा 17 8 17 से इसको वापस भाग दो, कितनी बार? 4 बार। तो आप ये बताओ जो आपका s का मान आया, देखो 4 चौक 16 चौका 64 दूनी 200 चौका 256 और 2 जीरो, तो 25,600 आया। देखो क्या आया, 4 की पावर हमने 4 किया, देखो 1 2 ये 3 और वो 4, तो 256 आया और 2 जीरो आएगी, यानी कि आपका आंसर आएगा ये, आपका आंसर आएगा ये। क्लियर है? अच्छा, आप एक काम कर सकते थे बेटा, और आसान मजेदार मैं बात बताऊं, अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहे थे तो आप ये समझ गए थे नीचे इन नंबर में 6400 है और 6400 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अगर पॉइंट भी है तो कोई बात नहीं, पॉइंट भी है तो 2 जीरो से पॉइंट कट जाएगा, लेकिन नंबर आपका 64 से कटना चाहिए, और एक ही नंबर 64 से कट रहा था, 64 चौका 256, दैट इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ में बैठा लोगे, दिमाग में सेट कर लोगे और चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो क्वेश्चन आपने देखा सक्सेसिव तो होते ही हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्या है बेटा? कंफ्यूजिंग है, लैंग्वेज मैटर कर रही है इस क्वेश्चन में, एसएससी सीजीएल प्री का है। बोल रहा है कि ये सक्सेसिव नहीं, अब क्वेश्चन सक्सेसिव नहीं आएंगे, मिक्स आएंगे चीजों को, लैंग्वेज समझनी है आपको। बोल रहा है ए फादर गिव 8% ऑफ मंथली इनकम टू हिज बोथ सन एज पॉकेट मनी, दो बेटों को अपनी जो उसकी कुल इनकम है उसका 8% दे देता है। इफ द एल्डर सन गेट्स 85% ऑफ द टोटल अमाउंट गिवन टू द बोथ सन। अच्छा, जो बड़ा बेटा है वो 85% प्राप्त करता है, यानी कि बड़ा और छोटा, ये 85% प्राप्त करता है तो ये 15 करेगा। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये 17 करेगा और ये 3 करेगा। हाँ या ना? ये 17 करेगा और ये 3 करेगा। आप बोलोगे ऐसा। अब आपसे बोला कि जो ये एल्डर सन है बेटा, ये एल्डर सन है, द एल्डर सन गेट 85% ऑफ टोटल अमाउंट गिवन टू द बोथ सन, ही स्पेंड 90% ऑफ अमाउंट एंड सेव कितना बेटा? कितना? आप बोलोगे 17। अच्छा मुझे बताओ, जो बड़ा बेटा है उसका जो 10% है, 10% उसने सेव किया होगा, वो किसके बराबर है? आप बोलोगे 17 के बराबर है। तो इसका मतलब जो बड़ा बेटा होगा, बड़े बेटे की इनकम कितनी आ जाएगी? 170 आ जाएगी। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 10 गुणा कर देगा, 170 आ जाएगी। बड़े बेटे की इनकम अगर 170 है तो आप यहां से इस बात को समझ सकते हैं, सर ये 170 है तो भाई ये टोटल 20 है, टोटल इनको 20 रुपए मिल रहे हैं, तो भाई ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। यानी कि दोनों बेटों को वो 200 रुपए दे रहा है खर्च करने को। 200 कितना परसेंट के बराबर है? 8% के बराबर है। तो उसकी इनकम बताओ, तो क्या करोगे? 200 बटे 8 और गुणा 100, तो 200 8 से 25 बार जाएगा और 25 गुणा 100 यानी कि 2500 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 2500। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से बेटा, बोल रहा है एक लड़की है प्रिया, प्रिया गेव 35% ऑफ मंथली सैलरी टू हर मदर। प्रिया की इनकम थी कोई, उसका 35% उसने अपनी माताश्री को दे दिया, माताश्री को दे दिया। ठीक है बेटा, बोल रहा है फ्रॉम द रिमेनिंग सैलरी, अच्छा उसके बाद जो रिमेनिंग सैलरी बची, सी स्पेंड 18% ऑन रेंट एंड 42% सी केप्ट असाइड फ्रॉम हर मंथली या फॉर हर मंथली एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने 35% माताश्री को दे दिए, अब उसके पास जो बचा उसका 18% एक निकाल दिया और 42% एक निकाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि उसने 60% निकाल दिया। 60%
60% निकाल के कहाँ रख लिया, साइड में रख लिया। और साइड में क्यों रखा, क्योंकि वो हाउस रेंट पे करेगी और वो अपने खर्चों के लिए अलग से उसने जो 60% बचा उसका निकाल के रख लिया। एंड रिमेनिंग अमाउंट सी केप्ट इन बैंक, तो इसका मतलब बैंक में उसने 40% दिया। इसका मतलब उसने बैंक में कितना दिया, 40%। जो बचा उसका 40% बैंक में दिया। दिस सम ऑफ अमाउंट सी केप्ट इन बैंक एंड गेव हर मदर इज दिस। अब देखो एक बात बताओ, उसके पास दो राशियों का सम दे दिया, उसने बैंक में कितना दिया और उसने अपनी माताश्री को कितना दिया। तो आप एक बात समझो सर, कम तो हो रहा है, सक्सेसिव तो है, लेकिन सक्सेसिव में ये वाला क्वेश्चन नहीं है जो हमने पढ़ा था। कौन से वाला, कौन से वाला, ये वाला। सर हमें इनिशियल दिया हो, फाइनल पूछा हो, बचा हुआ पूछा हो, या बचा हुआ दिया हो, कुल कितना था ये पूछा हो, ये नहीं है सर। बीच में से दो डाटा निकाले, उनके बारे में पूछ लिया या उनके बारे में दे दिया और इनिशियल के बारे में पूछ लिया। तो बेटा हमेशा ऐसे क्वेश्चन में टोटल को लेट करना। टोटल को क्या करना, लेट करना। आप बोलोगे ठीक है सर लेट करें। अच्छा लेट क्या करें, लेट क्या करें, आप उसके वो एक्सपेंसेस देखो जहां रिमेनिंग के बाद सोल्यूशन आ रहा है। यानी कि पहले तो उसने 35% किए, उसके बाद जो बचा उसका 60% और खर्च किया। तो आप इन दोनों नंबर की फ्रैक्शन बनाओ। 35% की फ्रैक्शन हुई 7/20 और 60% की फ्रैक्शन हुई 3/5। और जब बटे वाले नंबर है इनकी गुणा करके आप मान लो टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम मान लो कितनी, 20 गुणा 5 यानी कि 100। अब उसके पास अगर 100 रुपये है तो कुछ बच्चा बोलते हैं सर हम तो पहले ही 100 मानने वाले थे। नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में अगर आप 100 मानने वाले तो ठीक है, ताल लग जाती। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां 100 मानने से काम ही नहीं होता, इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन चला जाता है। मान लो इसी को हम 6 से भाग दे रहे होते, 6 से भाग दे रहे होते तो 100 को 6 से भाग देने के बाद कैलकुलेटिव चीजें आती ना। आप बोलोगे हाँ सर। अब हम इन 100 रुपए की बात करते हैं। उसने सबसे पहले मां को दिए 35% यानी कि 35। अब बचा बेटा उसके पास 65, 65 बचे। अच्छा 65 में से 60% उसने साइड में निकाल के रख लिए और 40% उसने बैंक में दिए। तो आप मुझे बताओ बैंक में कितने दिए। सर अगर हम बात करें बैंक में तो इस 65 का 40% मतलब 2/5। भाई आप सबको पता है कि 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है। तो 2/5, 5 से 13 बार 13 दूनी 26। तो 26 तो बैंक में गए और 35 मां के पास गए। तो ये टोटल दोनों कितनी राशि हो गई, ये हो गई आपकी बेटा 61। अब इस 61 का मान दिया आपको रेशो में, 61 रेशो का मान जो मां को दिए और उसको दिए वो है 43,920। अब बताओ बेटा एक रेशो का मान कितना हो जाएगा। इसको इससे भाग दोगे तो ये 72 बार जाएगा, 72 बार। यस या नो, 72 नहीं बेटा 720 बार। अब आप बताओ उसका मासिक वेतन कितना है। तो मासिक वेतन तो 100 रेशो है, 100 रेशो का मान बता दो। 720 गुणा 100 तो कितना बेटा 72,000। यानी कि जो प्रिया थी उसकी जो इनकम थी, मासिक सैलरी थी वो थी 72,000। 72,000 उसकी मासिक सैलरी थी। अच्छा यहां पर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा नए पैटर्न का क्वेश्चन आता है। क्या है बेटा, यहां पर ध्यान से चीजों को समझना। इसको करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पे चलते हैं हम, पहले वहां से करेंगे तब जाके चीजें क्लियर होगी। ये देखो बेटा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए हॉस्टल इज 5:7। एक हॉस्टल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। इफ 40% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप, यानी कि यहां पर बोल रहा है जो लड़के हैं उसका तो 40%,
जो लड़के हैं उसका तो 40% है, और जो लड़कियां है उसका 50% गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर देयर स्टडीज। व्हाट इज द परसेंटेज इन हॉस्टल हु आर नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप? आपसे बच रहा है, बताओ हॉस्टल में कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप प्राप्त ही नहीं कर रहे। तो मेरी बात ध्यान से समझना, दो रास्ते हैं। एक तो सीधा सीधा हम यही निकाले कि कितने परसेंट बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं कर रहे। आप बोलोगे हाँ सर ये कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि हम ये बात करें कि पहले ये निकाल लेते हैं टोटल कितने बच्चे स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं, और उसको 100 में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा इतने बच्चे स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं कर रहे। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर, डन है, क्लियर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ध्यान से बात समझना। मैंने बोला यहां से मैं एक बात समझ में आई कि 40% बच्चे हैं, छोड़ो, ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। हर क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाता, लेकिन किस तरीके से आता वो मैं तभी बताऊंगा जब वो उस तरह का कंडीशन, उस कंडीशन का क्वेश्चन होगा। बेसिक से समझो पहले। आप ये बताओ, अगर आपके पास बात की जाए बॉयज की और बात की जाए गर्ल्स की, तो ध्यान से बात समझना। सर जो बॉयज है वो 5 रेशो है और गर्ल्स है 7 रेशो है। तो मैंने बोला इसको एक काम करो, 500 और 700 मान लो। आपने बोला सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा रेशो है, तो इसका मतलब रेशो है तो वो नंबर हमें पता ही नहीं, आंसर उस नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। 500 और 700 मान लो। फिर आपने बोला सर 500 और 700 क्यों माना? देखो बेटा 500 पे अगर किसी भी परसेंटेज को कैलकुलेट करोगे तो सीधा सीधा आपको 5 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 1% 5 हो जाएगा यहाँ पर। आप बोलोगे हाँ ये भी बात सही है। तो अब सोचो यहाँ पर अगर मैं आपसे चाहता हूं कि कितने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हम सीधा सीधा उसकी बात करते हैं। आप बोलोगे 40% लड़कों को तो मिल जाती है, तो बचे हुए लड़कों को नहीं मिलती, यानी कि इसका 60% को नहीं मिलती। कितना परसेंट? 60%। अब सोचो इसका 60% निकालने के लिए आपको बस ये करना है, क्योंकि 1% 5 है तो 5 गुणा 60 करना है 300। तो यहां से ये बात पता चली टोटल 300 को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है ना, नहीं मिलती है। ठीक है। अब गर्ल्स को आप बोलोगे गर्ल्स को 50% को नहीं मिलती, 50 को मिलती है, 50 को नहीं मिलती। तो हमने क्या किया, 50 को नहीं मिलती तो 50%। अच्छा बेटा 50% यानी कि 350। यस या नो? कितना? 350। तो बताओ अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल 650 ऐसे बच्चे हो गए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। 650 बच्चे ऐसे हो गए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। ये कितना प्रतिशत है आप इस बात को बता दो। तो आप बोलोगे 650 इस 1200 का कितना परसेंट है ये हमें बताना है। 1200 इंटू 100। यस या नो? तो देखो बेटा ये आ जाएगा 650 बटे 12। 12 से भाग दोगे 12 पंजे 60। यस या नो? 12 पंजे 60, 50 तो आई, 12 चौक 48, 4 बार गया, बचा 2। तो 2 से ये 1/6 आया, यानी कि आपका जो आंसर आया वो आया आपका 54 सही 1/6। 54 सही 1/6। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर बात तो क्लियर है। अब समझने वाली बात क्या है, सर क्या इतना बड़ा हम क्वेश्चन पेपर में करेंगे? नहीं, इस बात को समझ लो। मेथड 2, यस या नो? जब आपको डाटा रेशो में दिया हो, जो ऑब्जर्वेशन है वो रेशो में दिया हो, और ऑब्जर्वेशन में परसेंटेज चेंज दिया हो प्रतिशत में, और आपसे पूछा जाए फाइनली कितना परसेंटेज आंसर आएगा, तो उसको करने के लिए आप एक बात को समझो। आप यह बताओ आपने क्या किया यहाँ पर, 5 की गुणा 5 रेशो की गुणा 60 में की। अरे यस या नो? आप बोलोगे, और जोड़ा तो कितना आया? 300। यहाँ 7 रेशो की गुणा इसके परसेंटेज में की तो कितना आया?
350 आया, और इन दोनों को जैसे ही हमने जोड़ा ये आया 650। अब इस 650 को इन दोनों का योग जिसका परसेंटेज पूछा है 12, 12 से हमने भाग दिया। फाइनली यही तो हमें पता चला। तो सोचो बेटा, हम यहाँ पे पता कर रहे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, लड़कों का रेशो है 5 और स्कॉलरशिप नहीं मिली वो परसेंटेज है 60, प्लस लड़कियों का रेशो है 7 और स्कॉलरशिप नहीं मिली वो परसेंटेज है 50 और डिवाइड बाई टोटल कितना है 12। अपना आंसर आ जाएगा सर 650/12 और 650/12 इसका मतलब 54 सही 1/6। 54 सही 1/6। समझ में यही बात है? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ रही है। देखो बेटा ध्यान से, अब मैं एक एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को चुटकियों में करने की बात कर रहा हूं ऑप्शन की हेल्प से। ऑप्शन की हेल्प से लेना चाहो तो करना, नहीं तो मत करना, छोड़ देना। अगर ऑप्शन की हेल्प लेना चाहो तो करना, अगर नहीं लेना चाहते तो मत करना। बेहतर है आप उसको ना सीखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा सर, अगर हम ऑप्शन की हेल्प लेना चाहते हैं तो एक बात को समझो, एक बात को समझो सर, हमारे पास जो बॉयज़ है उसका 60% है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। आप क्या बोलोगे सर, जो बॉयज़ है उसका 60% है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। आप बोलोगे हाँ सर। ठीक है, एक मिनट दो। देखो ध्यान से बेटा, आपने बोला सर 60% को स्कॉलरशिप नहीं मिलती बॉयज़ को और 50% को स्कॉलरशिप नहीं मिलती गर्ल्स को। ये बॉयज़ की बात कर रहे हैं और ये हम बात कर रहे हैं गर्ल्स की। ठीक है बेटा। अच्छा, यहां पर आपसे ये पूछा है कि बताओ इन सब को मिलाने के बाद जो स्कॉलरशिप मिलती है वो क्या होगी। आपने देखा सर यहां पे इनका रेशो 5:7 था, 5:7 था। क्लियर है बात है? अगर आप यहां एलिगेशन लगाओगे, बड़े ध्यान से बात समझोगे, तो आप ये देखो बेटा, जो इनका डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना 10, 10, 10 को 12 से भाग दो तो 12 में तोड़ दो। यहां कितना है बेटा 12। अगर इस डिफरेंस को मैं 10 बनाना चाहूं, कितना बनाना चाहूं 10 बनाना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इसको 1.2 से भाग देना पड़ेगा, 1.2 से, इसको भी 1.2 से भाग देना पड़ेगा और इसको भी 1.2 से भाग देना पड़ेगा। बस बन गया ना 10 डिफरेंस। भाई हमें ये डिफरेंस सेम बनाना है 10। आपने बोला सर ये डिफरेंस अब 10 हो गया, कैसे? इसको भी 1.2 से भाग दे दिया, इसको भी 1.2 से भाग दे दिया, इसको भी 1.2 से भाग दे दिया। तो अब एलिगेशन क्या बोलता है सर, इसमें इसको जोड़ो। यस या नो? क्योंकि इन दोनों का अंतर यहां होगा और इन दोनों का अंतर यहां होगा। ये बड़े वाला नंबर है, इसमें से घट रहा होगा ये, और ये छोटे वाला नंबर है, इसमें से ये घट रहा होगा। तो इसको इसमें जोड़ो तो 50 प्लस 5/1.2। तो आप ये बताओ यहां से क्या आंसर 54 सही 1/6 आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर, ये आ जाएगा 54 सही 1/6। आंसर आ गया। लेकिन आप मेरी बात ये समझो बेटा, मैं यहाँ पर ऑप्शन में एक अप्रोक्सीमेट चाहता हूँ, ऑप्शन की हेल्प से चाहता हूँ कि मैं अपना आंसर एलिमिनेट कर पाऊँ। सोचना ध्यान से बेटा, एक बात तो सोचो कि आपका आंसर 60 से 50 के बीच में होगा, एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा। आप बोलोगे हाँ सर 60 से 50 के बीच में होगा, तो यानी कि अगर मैं बात करूं, ये दो ऑप्शन खत्म है, ये दो ऑप्शन आंसर ही नहीं है, ये दो ऑप्शन आंसर है क्योंकि ये दोनों ऑप्शन 60 से 50 के बीच में है ही नहीं। अब देखना बेटा, जिनका एवरेज, सोचो ध्यान से बेटा, ये 5 है और ये 7 है। आप एक बात बताओ, आपको अगर मैं बोलूं कि 5 लोगों का एवरेज 60 है, 7 लोगों का एवरेज 50 है,
तो अगर इनका मिडिल नंबर लू कितना 55, तो एवरेज इधर को ज्यादा जा रहा होगा, क्योंकि यहां लोग ज्यादा है, यहां लोग ज्यादा है, यानी कि 55 से कम होगा। और एक ही ऑप्शन है, फटाक से अपना आंसर बता दोगे, ऑप्शन नंबर बी, 55 से कम होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। इसको आपको प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा। एवरेज आता तो इस चीज को ज्यादा सीख पाते। अब मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल के लिए इसको दिमाग में सेट करके रखना। क्यों रखना? क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे एक बार ट्राई करके जरूर देखना, और एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, लेकिन जिस दिन समझ में आ गया उस दिन फटाक से चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे। पढ़ा, देखा और अपना आंसर बता दिया। या फिर आप इस मेथड पे फोकस करना। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। ऐसा ही सुनना ध्यान से बेटा, ठीक है। बोल रहा है द एक्सपेंसेस ऑफ ए फैमिली ऑन राइस, वेजिटेबल, कुकिंग ऑयल आर 9:11:15। 9:11:5 में क्या करता है? खर्च कर रहे होते हैं। इफ द प्राइस ऑफ आइटम इंक्रीज बाई 10%, 20% एंड 30% रेस्पेक्टिवली, देन द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली ऑन दोज आइटम विल बी। टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है बेटा, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा, मैं आपसे बोलूं, एक बात ध्यान से समझ लेना। मैं आपसे बोल दूं ये वाला आंसर नहीं होगे दोनों के दोनों। सोचो ऐसा मैंने कैसे बोल दिया, ये दो आंसर नहीं होंगे। देखो, अंदाजा मैंने ये लगाया कि देखो ये बीच में 20 है, यहां पर दोनों के बीच में 20 ही है, 20 है। आप बोलोगे हाँ सर, इधर 9 है और इधर 5 है, डाटा उधर ज्यादा जा रहा है, उधर ज्यादा जा रहा है। अच्छा, गलत कर दिया बेटा, ये होगा आंसर। निकाल लेंगे एक बार, हम बता दूंगा, क्योंकि 3 में थोड़ा सा टफ होता है, 2 में ज्यादा आसान हो जाता है। तो अब बात हो, इसको आप 900 मानो, इसको 1100 मानो, इसको 500 मानो, तो कैलकुलेट करो, या आप गुणा कर दो सीधी सीधी। 9 गुणा 10 प्लस 11 गुणा 20 प्लस 30 गुणा 5, बटे कितना करना है आपको? बटे करना है इन सब का सम। 9, 11, 20, 5, 25, 20, 5, 25। तो बताओ बेटा, ये तो हुआ आपका 90, ये हुआ 210 और ये हुआ 150 डिवाइड बाई 25। कितना बेटा? डिवाइड बाई 25। ये क्या है बेटा? 450 और डिवाइड बाई 25। 25 18% आ गया रे, तो कहाँ गलत हुआ रे? 18% आ गया, कहीं हमने गलत गुणा तो नहीं की? अच्छा बेटा, हाँ ये मिस्टेक कर दी, ये मिस्टेक कर दी। यहाँ पर 11 दूनी 22, 220 आएगा। 220 और 150 बटे 25, तो ये 460 आया बटे 25, तो 18 दशमलव आएगा, है ना। 450 तक 18 था, तो 18 दशमलव कितना है बेटा यहाँ पर? 4। दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो आप समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, बात समझ में आ गई। एक मिनट बेटा, अब आते हैं यहाँ। अच्छा बेटा, ये इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं। बोल रहा है राहुल स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 7.5%। तो देखो बेटा, दो लोग हैं, ओ सॉरी राहुल है, राहुल की इनकम है, यस या नो? अगर इनकम 100 है
तो उसका जो बेटा एक्सपेंडिचर है वो 70% है, यानी कि 70 है, और यहाँ सेविंग है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको रेशो में बदलना चाहूँ तो ये 10, 7 और बेटा 3 है। तो पहली चीज़ तो हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हमें दिया है कि एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, 70% खर्च कर देता है, और उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में 7.5% की वृद्धि होती है, तो बताओ बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये अगर हमें पता करना है तो पहला काम है हमारा रेशो बनाना। अब ध्यान से बात समझना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर हम माइंड में इस चीज़ को रखें कि ये मान लो 1000 था, ये 700 था, ये 300 था, माइंड में रखें, लिखने की जरूरत नहीं। तो आप बताओ यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है, तो आप बोलोगे सर 1% का मान होगा, और 15% की वृद्धि है तो 10 गुणा 15 हो रही है। ठीक है, ये अपनी क्या हुई, वृद्धि हुई। अब आपको पता है इनकम में से हमें एक्सपेंडिचर घटाना पड़ेगा, तो सेविंग आएगी, यानी कि हमें घटाना है। हमें क्या करना है, इनकम में से एक्सपेंडिचर जो बढ़ा वो घटाना है। अच्छा, 7 गुणा ये भी बढ़ा, तो ये भी बढ़ा तो मतलब प्लस हुआ, तो बेटा 7 गुणा 7.5। अब ये बांटना है किसमें, इन 300 में, यानी कि 3 से भाग दे देना है। ये बात मैंने आपको समझाई थी, यही बात मैंने आपको समझाई थी, बस आप इतना सा क्वेश्चन में कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से समझ लो पहले एक बार पूरा डिटेल से, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आप देखो, मैंने बोला कि बढ़ी कितनी, मैंने आपसे बोला बढ़ा कितना, आपने बोला इसकी इनकम बढ़ गई, प्लस हो गई, 15 गुणा 10, 150 बढ़ गई। समझना बेटा मेरी बात, मैंने बोला आपसे कि ये बताओ ये कितना बढ़ा, तो आपने बोला ये भी बढ़ा, कितना, 7 गुणा 7.5, 7 7 49 और 3 52.5। अच्छा, 52.5 खर्चा बढ़ा। अब एक बात बताओ, आपके पास 150 रुपये पॉकेट में ज़्यादा आए, 150 रुपये पॉकेट में ज़्यादा आए, और आपने उसमें से 52.5 खर्च कर दिए, तो इसमें से इसे घटाओगे तो ही तो सेविंग आएगी, तो ही तो 97.5% 5 सेविंग आएगी। अच्छा, बस आपको ये बताना है 97.5 इस 300 का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे बेटे 300 और गुणा 100। देखो आप मुझे ध्यान से, क्या ये 3 से ही कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1% 3 है, तो 97.5 कितना परसेंट है ये आपको बताना होगा। अब मैं बोल रहा हूँ इतना कंफ्यूज नहीं होना बेटा, इतना बड़ा नहीं जाना सॉल्यूशन में आपको, आप बस इतनी सी बात ध्यान रखना, माइंड में इसको सेट रखना कि ये तो क्या होता है 100 है, ये 700 है, और ये 300 है, सेट रखना। उसके बाद सोचना सर 1% का मान 10 होता है, हमारे पास बढ़ा कितना, 15 गुणा 10 है ना, 15% बढ़ा, बढ़ा तो यानी कि प्लस। अब इसमें से इस एक्सपेंडिचर को घटाना है, यानी कि यहाँ साइन आएगा माइनस का, समझना। वहां बार बार मैंने प्लस का क्यों ले लिया था, ध्यान से समझना, इन सबको जोड़ना था, जोड़ के बताना था। यहाँ पे भी आपने देखा था मैंने प्लस ले लिया था, क्योंकि इन सबको जोड़ के टोटल का परसेंटेज बताना था। यहाँ पे टोटल का नहीं बताना, यहाँ पे जो उसकी सेविंग बचेगी उसका बताना है, इसको घटा के सेविंग आएगी। इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाने के बाद क्या आएगी, सेविंग आएगी। ये कितना है बेटा, सर 7 रेशो है, और 1 में 7.5 है। डन है बातें, इसको भाग देना है हमें किससे, इसको भाग देना है इस रेशो से, यानी कि 3 से। अपने आप सेविंग का परसेंटेज आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो सेविंग बढ़ी, और नेगेटिव आया तो घट गई। तो 150 में से आप देखोगे यहाँ पर ये 150 है, 150 में से 52.5 घटाओगे, और बटे 3, तो ये आएगा 97.5 बटे 3। यस या नो, 97.5 बटे 3। तो आप ध्यान से देखना, 32 या 96 होता है, और 32.5 परसेंटेज आ जाएगी,
आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आपकी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यस या नो? 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, तीनों तरह के कराऊंगा। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से। अब देखो आपने इनकम में तो 15% की वृद्धि हो रही है और खर्च में 10% की कमी हो रही है। वहां दोनों बढ़ रहे थे। अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, सर अगर ये 100 है तो 75% खर्च कर देता है, तो इसका मतलब ये 4 है और ये 3 है। तो बेटा ये कितना होगी? सेविंग होगी 1। आपको पता है इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तब जाके सेविंग आएगी, क्योंकि परसेंटेज किसका पूछ रहा है? सेविंग का परसेंटेज पूछ रहा है, कितना बढ़ा। तो देखो 4 में ये बढ़ा तो प्लस, 4 में 15 की गुणा करता 60। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटेगा तो मैंने यहां माइनस लिया, लेकिन ये ऑलरेडी कम हो रहा है। घटेगा तो पक्का, लेकिन वो भी कम हो रहा है, वो माइनस में है, तो यहां भी माइनस। अब माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो कितने की कमी हो रही है? 3 गुणा 10, अच्छा बटे 1। बस यही आपका आंसर है। 15 चौका 60 और प्लस 30 बटे 1, इट्स मीन 90%। इट्स मीन कितना परसेंट बेटा? 90% आपकी क्या हो जाएगी? इनकम बढ़ जाएगी। 90% इनकम बढ़ जाएगी ऐसा करने से। नाइन्टी परसेंट इनकम नहीं बेटा, सेविंग बढ़ जाएगी। अच्छा देखो बेटा दूसरा क्या है क्वेश्चन, ध्यान से बात समझना। यहां पे आपको क्या बोल रहा होगा? एक व्यक्ति की मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। तो इसका मतलब आप पहली बात से तो ये बता सकते हो कि उनका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो क्या है। उसके बाद में मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है, मासिक खर्च में 60% की वृद्धि होती है, और एक महीने में इतने रुपए अधिक बचाता है, इतने रुपए अधिक बचाता है। ध्यान से बात समझना। अच्छा पहले आप ये बताओ, यहां से हम एक रेशो बताएंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर और बेटा सेविंग। ध्यान से देखना, 40 देखो क्या बोल रहे हैं? मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। तो बताओ क्या ये 100 है तो ये 140 है, ये 5 है तो ये बेटा 7 है, और टोटल इनकम 12 है। यहां तक की बात उम्मीद करता हूं सबके समझ में आई होगी। 12 है। क्लियर? बात समझ में आएगी जवानों? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई, धुआं उठ गया, समझ में आ गई। देखो बेटा अब क्या बोल रहा है? उसकी मासिक, अच्छा अब एक बात ध्यान से समझना, उसका बोल रहा है कि मासिक आय में 40% की वृद्धि आ रही है, मासिक खर्च में 60% की वृद्धि आ रही है, और महीने में कितने रुपए अधिक कमाता है, ये आपसे पूछा गया है। आप ये बताओ, अभी तक आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत कमाता है। पीछे चलते हैं एक बार, पीछे चलते हैं एक बार। आप ये बताओ, यहां से हम क्या कर रहे थे? प्रतिशत बता रहे थे। इस तरीके से हम क्या बता रहे थे? प्रतिशत। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एनालिसिस करो। अगर बेटा ये 400 होता, ये 300 होती, उसकी ये 4 रेशो में ये 400 होती, ये 300 होती और ये 100 होती, तभी तो 90 रुपये बचा पाता। तो इसका मतलब अगर मैं इससे भाग ना दूं, अगर मैं इससे भाग ना दूं और मैं बस पूछूं कि कितने बचाए, तो आप बोलोगे सर 90 बचाए। कब? जब सेविंग 100 थी। तो सीधा सीधा आप कंपेरिजन करके अपना आंसर बता सकते हो। तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, मैं वहां पे उसी तरीके में जाता हूं। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 1200 मान लूं, इसको 700 मान लूं, इसको 500 मान लूं, देखो यहां पर उसकी इनकम कितनी बढ़ी? आप बोलोगे 40% की वृद्धि, तो 12 गुणा 40। ठीक है बेटा, ये वृद्धि हुई।
इसमें से हमें खर्चा घटाना है और खर्चा भी बढ़ा तो प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा। सर कितना 7 गुणा 60। तो अब इसको भाग मत दो, हमने इसको 1200 मान लिया, इसको 700 मान लिया, इसको 500 मान लिया। उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने देखा कितने रुपए बचेंगे। अगर ये 1200 रुपये होते, ये 700 होते और ये 500 होते तो उसके पास कितने बचेंगे। आप बोलोगे सर 480 रुपये तो उसने ज़्यादा कमाए और उसने 420 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए, तो बचे उसके पास 60 रुपये। तो इसका मतलब उसके पास 60 रुपये बचे। कब? जब 1200 उसकी इनकम है, 1200 एक्स्ट्रा रुपये बचे, 1200 उसकी इनकम है, 700 उसका खर्चा है और 500 उसकी सेविंग है। अब आपसे यही बोल रहा है कि एक महीने में इतने रुपए अधिक कमाता है, यानी कि 60 रेशो का मान आपको दिया हुआ है। 60 रेशो का मान आपको दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना बेटा, इस 2700 को नहीं बेटा, 2070 को, इस 2070 को 60 से भाग दे दो और गुणा कर दो 500 से। देखो ध्यान से बेटा, इससे ये कट जाएगा। अच्छा बेटा 6 से इसको भाग दूंगा, 6 तिया 18। आप बोलोगे यस सर। बचा कितना 2, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 34.5 आया। और 34.5 की अगर आप 500 में गुणा करोगे तो देखो बेटा 2 जीरो तो है ही, एक जीरो से दशमलव हट जाएगा, एक जीरो से दशमलव हट जाएगा। मैं दशमलव हटा दिया, ये देखो ये क्या, ये काट दिया, दशमलव हटा दिया, तो एक जीरो। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 या 15, 2 17, तो 17,500 उसकी मासिक सेविंग थी। अच्छा सॉरी, मासिक सेविंग नहीं पूछी बेटा, आपसे क्या पूछा है, उसका मासिक व्यय पूछा है, खर्च पूछा है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ जहाँ 500 रेशो का मान बता रहे हैं वहाँ 700 का बता देंगे। 700 में भी सेम प्रोसेस, एक जीरो कट जाएगी दशमलव से तो जीरो, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 चौक 28, 3 31 और 7 या 21, 3 24, तो 24,150 आ जाएगा उसका एक्सपेंडिचर। 24,150 आ जाएगा उसका एक्सपेंडिचर। उम्मीद करता हूं ये बात आप सबके समझ में आई होगी। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा बेटा, बोला है एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक शामिल है। ए स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट द 4 स्टॉक। स्टॉक ए रिप्रेजेंट द 20% ऑफ द पोर्टफोलियो। जो स्टॉक ए है वो पोर्टफोलियो का 20% रिप्रेजेंट करता है। एंड हैज द 6 रिटर्न 6%। अच्छा पहले वाला जो पोर्टफोलियो का 20% रिप्रेजेंट करता है तो उसको 6% रिटर्न के रूप में मिलते हैं, है ना। स्टॉक बी जो 30% रिप्रेजेंट करता है उसको 8% रिटर्न में मिलता है। एंड स्टॉक सी 20% रिप्रेजेंट करता है, उसको 4% रिटर्न के रूप में मिलता है। स्टॉक डी जो रिमेनिंग 30% रिप्रेजेंट करता है और द पोर्टफोलियो हैज नेगेटिव रिटर्न इन 5%, यानी कि 5% का लॉस हो जाता है। 5% का क्या हो जाता है बेटा, लॉस हो जाता है, हाँ या ना। अब आपसे बोल रहा है व्हाट इज द रिटर्न प्रॉफिट ऑफ द पोर्टफोलियो। आप ये बताओ पोर्टफोलियो को हमने कितने भागों में बांटा। आप बोलोगे पहला 20% में बांटा, दूसरा 30% में बांटा, फिर 20 और फिर 30, टोटल 100%। 100% आप बोलोगे यहाँ सर रेशो बनाओगे तो सर इसका हिस्सा अगर 2 है पहले वाले पोर्टफोलियो का, दूसरे वाले पोर्टफोलियो का हिस्सा 3 है रेशो में, तीसरे का भी 3 है, 2 है सॉरी, 10 से भाग दे देंगे, और चौथे वाले पोर्टफोलियो का 3 है और टोटल 10 हिस्से हैं रेशो में। ये इतने रुपए आपने इन्वेस्ट किए। अब इतने रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको पता है ये 200, ये 300, ये 200, ये 300, ये 1000, ये तो होता ही है। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है डायरेक्ट। देखो मैंने बोला मुझे पहले प्रॉफिट मिला, सर कितने का प्रॉफिट मिला, 2 गुणा 6, तो आप बोलोगे सर 12 का प्रॉफिट मिला। ठीक है,
दूसरे वाले में मिला 3 गुणा 8, यही है ना 8, तो आप बोलोगे प्लस का 24 प्रॉफिट यहां मिला। ठीक है, ध्यान से बात समझना। अच्छा, चौथे में कितना मिला? आप बोलोगे चौथे में मिला 2 गुणा 4, तो 8 प्रॉफिट मुझे यहां पर मिला प्लस में। अच्छा, तीसरे में 3 रेशो है लेकिन माइनस हो जाएगा बेटा प्रॉफिट, लॉस में गया नेगेटिव में, इंटू 5 तो -15। अब ये बताओ अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये 44 है प्लस का और ये माइनस का 15, तो आप मुझे बताओ क्या प्लस का 29 हुआ प्रॉफिट? 29 आप बोलोगे यहाँ से। अब ये किस में डिवाइड करना है? 10 में डिवाइड करना है, तो 10 से मैं इसको भाग दूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा 2.9। दैट इज योर करेक्ट आंसर। अपना जो उत्तर आएगा वो बेटा बिल्कुल सही उत्तर आएगा 2.9। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इलेक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्शन को मैं कल क्लास से स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से। कल 17 क्वेश्चन में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और मेरे अकॉर्डिंग ये 100 क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके लिए इस परसेंटेज टॉपिक को समझने के लिए। तो बेटा आपका काम बस इतना सा है, क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जितना कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।